बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू AHLP। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज Adobe Illustrator फ्री क्लास की क्लास 20 है। तो चलते हैं हम अपने आज की वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कंट्रोल N से न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। तो अपना इमेज मैं इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। इसको मैं रिसाइज कर लेता हूँ। कंट्रोल और शिफ्ट दोनों को इकट्ठा प्रेस किए, इसको रिसाइज कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इसके पिक्सेल्स डिस्टॉर्ट हो रहे हैं, यानी ये एक पिक्सल फॉर्म इमेज है। इसको हम ट्रेस करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे हम वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर क्या होता है, पिक्सल क्या होता है? पिक्सल, तो ये पिक्सेल्स से मिलके एक पिक्चर ये बनी है। इसको मैं अगर जूम करूं Z के साथ तो हम देख सकते हैं ये इसके पिक्सेल्स डिस्टॉर्ट हो रहे हैं। तो जो हम Adobe Photoshop में इमेज क्रिएट करते हैं या एडिट करते हैं, जो भी, वो एक पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है और Adobe Illustrator एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। वेक्टर किसे कहते हैं? लाइंस को। जैसा कि ये एक लाइन है, तो लाइन से मिलकर एक इमेज बनता है, उसे कहते हैं वेक्टर। तो इसको मैं ट्रेस करूँगा। सबसे पहले हम एम्बेड करेंगे। इसको एम्बेड करने के बाद मैं इधर से भी इसको ट्रेस कर सकता हूँ, लेकिन ये ऑप्शन इतना यूज़फुल नहीं है। इसमें हमें अगर कुछ एडिशनल ऑप्शंस चाहिए तो उसके लिए हमें विंडो को क्लिक करके इधर हमें एक ऑप्शन मिलेगा इमेज ट्रेस। इस पर क्लिक करूँगा तो इसके अगर एडवांस ऑप्शन आपको नहीं शो हो रहे तो आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको इसके एडवांस ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसके कुछ डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं, उसको हम नहीं चेंज करेंगे। लेकिन ये है, अगर आपको ब्लैक एंड वाइट इसको आपने ट्रेस करना है या ग्रे स्केल करना है या आपने उसको कलर करना है, तो आप इन तीनों ऑप्शंस में से एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ब्लैक एंड वाइट इमेज है, इसको मैं ट्रेस भी ब्लैक एंड वाइट ही करूँगा। तो इसको मैं ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है थ्रेशहोल्ड, इसको मैं क्लिक करूँगा। तो आपने नीचे इसका प्रीव्यू ऑन रखना है। प्रीव्यू इसका मस्ट ऑन होना चाहिए, तब कि आपको पता चले, प्रीव्यू आपको नज़र आ रहा हो। तो आप इसको लेस कर सकते हैं या आप इसको अगर मोर करना चाहें तो मोर कर सकते हैं। मोर क्या, इसकी मोर डिटेल होगी, जितनी डिटेल आप ऐड करना चाहते हैं। तो मैं इसको 119 पे रखूँगा। तो यहाँ पे पाथ्स को भी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो आप इसको अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक पाथ्स को भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो मैं इसको 71% पे रखूँगा। और इसके कॉर्नर्स आप देख सकते हैं, उसमें चेंज हो रहा है। तो इसको भी आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नॉइस,
तो आप इसको भी अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो मैं इसको 14 पिक्सल्स पे रखूँगा। आप इसको यहाँ से मैनुअली एंटर भी कर सकते हैं। 14। तो अगर आपको इसकी स्ट्रोक्स चाहिए तो आप इसको टिक कर लें, नहीं चाहिए तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं। ये स्ट्रोक्स आपके ये सारी स्ट्रोक्स हैं। अब मैं इसको अनचेक करूँगा तो आप देखिएगा ये हाइड हो गए हैं। तो आपने इसके सारे ऑप्शंस अप्लाई कर लिए, लेकिन ये इमेज ट्रेस नहीं हो रही। इसका रीज़न ये है कि आपने इसके प्रीव्यू ऑन किया हुआ है। प्रीव्यू ऑफ करेंगे तो जैसे ही प्रीव्यू ऑफ करेंगे इसका ट्रेस का ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। मैं इसको ट्रेस करूँगा, ये ट्रेस हो चुका है। अब इसको आप जितना भी जूम कर लें इसके पिक्सल्स डिस्टॉर्ट नहीं होंगे, क्योंकि अब ये वेक्टर फॉर्म इमेज है, ये देख सकते हैं आप। अब मैं इसको जूम आउट करूँगा Z Alt प्रेस करके। तो अब जो हमारी ओरिजिनल इमेज थी उसे मैं अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। इसको मैं रिसाइज करूँगा। अब मैं इसको जूम करूँगा तो आप देख सकते हैं इसके पिक्सल्स डिस्टॉर्ट हो रहे हैं। तो अब हम इसको जूम करेंगे तो इसको मैंने उससे भी ज़्यादा जूम किया है, 160% पे है। इसके बावजूद 150% पे है। इसके बावजूद इसके पिक्सल्स डिस्टॉर्ट नहीं हो रहे। और इसके पिक्सल्स आप देखें, इसके 150% पे है, तो इसके पिक्सल बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो गए हैं। तो इसलिए हम वेक्टर फॉर्म यूज़ करते हैं। इस तरीके से आप अपनी इमेज को ट्रेस कर सकते हैं। अब मैं जूम आउट करूँगा Alt प्रेस करके। मैं इसको क्रॉस कर दूंगा। अब मैं दोनों को सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स लूँगा, जैसा कि स्टार, एक और स्टार। इसका साइज मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसको मैं स्ट्रोक दे रहा हूँ ब्लैक। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं अब इसके ऊपर रख रहा हूँ। तो अब मैं इनको फिल करूँगा, जैसा कि ये फिल कर रहा हूँ मैं। इसको तो आप देख सकते हैं इन सब स्टार्स को मैंने कलर किया है, लेकिन ये हर एक में लदा कलर फिल हुआ है। ये जिधर ओवरलैप हो रहा है उधर नहीं। इसको अगर मैं फ्रंट पे लेके आऊँ, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, तो इसमें पूरे में कलर फिल हुआ है। इस पूरे में सब जो कंप्लीट स्टार है सब में कंप्लीट कलर फिल हुआ है। तो आज मैं आपको एक टूल बताऊंगा, उस टूल का फंक्शन भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है, लाइव पेंट बकेट। बहुत ही मज़े का टूल है। इसको आपने ओके कर, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। आपने पहले इन सब को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने ये टूल अप्लाई करना है, लाइव बकेट टूल।
दिस वन, ये ग्रीन, मैं रेड, तो ये बेसिकली कुछ क्रिएटिविटी के लिए यूज़ होता है, डिज़ाइन वगैरह क्रिएट करने के लिए, और हर पार्ट को सेपरेट कर देते हैं। जो जो शेप जिधर जिधर ओवरलैप कर रही है इसने उसका कलर चेंज कर दिया। तो आप इस तरह इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल Z कर लो, कंट्रोल Z कर लो। तो ये हमारा लाइव बकेट टूल था। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू लाइक माई वर्क, लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो।